हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। सीडीपी मैराथन इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। सुमेलित कीजिए यानी कि मिलान करना है। सहस्रावस्था का जो क्रम होता है वो होता है 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष। अगर आपको इनमें से एक दो पता होंगे तो फिर भी आप मिलान आराम से कर लेंगे। तो क्या है बच्चों, सहस्रावस्था का जो क्रम होता है 0 से 2 वर्ष यानी कि एक का पहले का सी हो गया, पहले का सी। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 यानी कि दूसरे का ए, पहले का सी दूसरे का ए। ऑप्शन 1 और 2 गलत हो गए, ठीक है। 3 और 4 में ऑप्शन होगा, राइट। अब देखना है तीसरे का उत्तर बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 या 7 से 12 डी, तीसरे का डी, तीसरे का डी यानी सी ए डी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 3 गलत हो गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सुमेलित कीजिए। सहस्रावस्था जो होती है वो क्या होता है बच्चों, संघर्ष और विरोध की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था अवस्था डिपेंडेंसी, उत्तर बाल्यावस्था समायोजन की अवस्था, किशोरावस्था जिज्ञासा की अवस्था। तो क्या बच्चों होता है इसमें, देखिए किशोरावस्था जो होती है संघर्ष एवं विरोध की अवस्था होती है यानी कि चौथे का ए, चौथे का ए, ठीक है। चौथे का ए हमने देखा किसी में नहीं है, डायरेक्ट हमने क्वेश्चन पकड़ लिया कि यानी कि चौथे का ए यहाँ पे है तो डी करेक्ट हो गया, राइट। फिर भी हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जिज्ञासा की प्रबलता, ठीक है। जिज्ञासा की जो प्रबलता होती है वो किस में होती है, तो ये पूर्व बाल्यावस्था में होती है जिज्ञासा की प्रबलता, राइट। संघर्ष एवं विरोध की जो अवस्था होती है ये होती है किशोरावस्था, ठीक है। तो क्या है, चौथे का डी, चौथे का ए। सहस्रावस्था जो होती है, सहस्रावस्था जो होती है डिपेंडेंट होती है यानी कि दूसरे पे आश्रित होते हैं। सहस्रावस्था डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी दूसरे पे आश्रित होते हैं, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, जिज्ञासा की होती है, इसमें जानने की इच्छा होती है। तो क्या होगा, जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा की प्रबलता, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था जो क्या होती है बच्चों, उत्तर बाल्यावस्था होती है समायोजन की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है समायोजन की अवस्था होती है, राइट। और किशोरावस्था जो होती है वो होती है बच्चों संघर्ष एवं विरोध की अवस्था, राइट। इस टाइप से आपको करना है। अगर आपको इसमें इस क्वेश्चन में केवल एक ही प्रश्न पता होगा लास्ट का, क्या होगा, किशोरावस्था जो होती है संघर्ष एवं विरोध की अवस्था होती है, तो भी आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि चौथे का किशोरावस्था जो होगा चौथे का ए करेक्ट होगा, चौथे का ए करेक्ट केवल ऑप्शन डी में है। तो इस अप्रोच से आपको परीक्षा में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास। देखिए संज्ञानात्मक जो विकास दिया है ये किसने दिया है, पियाजे जी ने दिया है, ठीक है। तो पहले का ए, पहले का नहीं, पहले का संज्ञानात्मक विकास जो दिया है ए पियाजे ने दिया है, पहले का डी, पहले का डी, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास पियाजे ने दिया है। मनोविश्लेषण सिद्धांत ये फ्रायड ने दिया है, फ्रायड मनोवैज्ञानिक जो थे, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया उन्होंने, फ्रायड जी ने। वाइगोस्की ने जो दिया है सांस्कृतिक सामाजिक विकास, सांस्कृतिक सामाजिक विकास ये वाइगोस्की ने दिया है, ठीक है, लेव वाइगोस्की। नैतिक विकास दिया है ये आपका लॉरेंस कोहलबर्ग, नैतिक विकास जो दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग, राइट। तो क्या बच्चों, फ्रायड ने कौन सा दिया है, तीसरे का बी, तीसरे का बी, तीसरे का बी, पहले का संज्ञानात्मक विकास पहले का डी, दूसरे का सांस्कृतिक सामाजिक वाइगोस्की दूसरे का सी, तीसरे का बी, तीसरे का बी, मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड, और चौथे का आपका करेक्ट हो जाएगा नैतिक विकास ए, चौथे का कोहलबर्ग। DCBA ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए
देखिए, जन्म के समय बालक का जो भार होता है कितना होता है, जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है, जन्म के समय शरीर की कुल लंबाई का कितना होता है, कितना प्रतिशत होता है, जन्म के समय लंबाई इंच में होती है। तो क्या बच्चों, जन्म के समय बालक का भार जो होता है वो 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम। ठीक है। जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का जो भार होता है, नहीं, जन्म के समय जो बालक के मस्तिष्क का भार होता है वो होता है 350 ग्राम, 350 ग्राम। ठीक है। जन्म के समय लंबाई इंच में कितनी होती है? 20 इंच। ठीक है। तो दूसरे का आपका हो जाएगा डी, दूसरे का डी। ठीक है। यानी कि सी और डी ऑप्शन गलत हो गए, या तो पहला है या तो बी है, दूसरा है। ठीक है। जन्म के समय बालक का भार जो होता है 715 होता है, 7.15। जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। ठीक है। जन्म के समय शरीर की कुल लंबाई का कितना परसेंट होता है? तो होता है 20%। परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है। जन्म के समय लंबाई इंच में कितनी होती है? तो होगा 20 इंच। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए, राइट। टर्मन के अनुसार बालक होते हैं, देखिए टर्मन जो थे एक साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार बालक होते हैं प्रतिभाशाली जो बालक होंगे, जीनियस होंगे, तो उनका जो IQ होगा 140 प्लस होगा। 130 प्लस भी प्रतिभाशाली माने जाते हैं। ठीक है। तो क्या यहाँ पे 140 दिया है, तो क्या हो 140 हम मान लेते हैं। मंद बुद्धि वाले बालक, जिनकी बिल्कुल मंद बुद्धि है, डल है। सामान्य बुद्धि, एवरेज क्या होता है? 90 से 110 होता है। एवरेज जो होता है 90 से 110 होता है, औसत। ठीक है। तो क्या बच्चों, ए पहले का प्रतिभाशाली 140 करेक्ट है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि 90 से 110। ठीक है। महामूर्ख 20 से 25। ठीक है। तो मंद बुद्धि 80 से 90। तो ABCD बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ABCD। प्रतिभाशाली 140 प्लस, प्रतिभाशाली जो होते हैं 140 प्लस, मंद बुद्धि 80 से 90, सामान्य बुद्धि एवरेज 90 से 110, ये एवरेज होता है। और महामूर्ख 20 से 25, इनसे भी कम होता है इनका IQ लेवल, 20 से 25 के रेंज में होता है, राइट। तो ABCD बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बुद्धि शब्द का प्रयोग, बुद्धि जो है, बुद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो क्या बच्चों है, देखिए बुद्धि का प्रयोग व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो ये आपका सेंटेंस से खाली स्थान आपको इस टाइप से दे देगा, आपको उसमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। बालक के विकास के मुख्य पक्ष हैं शारीरिक तथा गामक पक्ष, मानसिक तथा भाषाई विकास। शारीरिक भी विकास होता है, गामक विकास होता है यानी कि मोटर डेवलपमेंट, मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, उपयुक्त सभी, ये सभी होते हैं विकास बालक के विकास पक्ष हैं। मंद बुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली पैदा होती है, या किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ये बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि जिनके माता पिता कम, जिनकी बुद्धि कम है, उनका बालक जो है बहुत होशियार होता है। ये क्या बिल्कुल उनके अपोजिट है, उसे कहते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। क्या कहते हैं बच्चों? प्रत्यागमन का सिद्धांत, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या कथन है अरस्तु जी का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से तेज गति से होता है? किस अवस्था में? शैशवावस्था में जो बालक का विकास होता है बहुत तेजी से होता है। ठीक है, शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों दिया है, तो दोनों में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किशोर जो होता है खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं, आत्मसिद्धि के भाव, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार, जीवन के बारे में प्रतिपत्ति, अपराध बोध। किशोर जो होते हैं दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, जन्म से पूर्व की अवस्था क्या होती है? उसे गर्भावस्था कहते हैं, गर्भावस्था। ठीक है, भ्रूण अवस्था भी कहा जाता है और डिंब अवस्था भी कहा जाता है, तीनों करेक्ट हैं, उपयुक्त सभी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसने की? देखिए 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने दी? ये दी हैं पियाजे जी ने। ठीक है, ये दी हैं पियाजे जी ने, 0 से 2, 2 से 7, इस टाइप से 4 अवस्थाएं दी हैं, ये दी हैं पियाजे जी ने। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा पियाजे जी। किस विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें जो होता है पहले जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको एकत्रित किया जाता है? विश्लेषण, बाद में होता है संश्लेषण विधि। सिंथेसिस जो मेथड होता है उसमें क्या होता है? पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। ठीक है,
आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। उदाहरण, पहले उदाहरण देते हैं, फिर बाद में नियम बताए जाते हैं, ठीक है। और जो एक निगमन विधि होती है उसमें क्या होता है बच्चों, पहले नियम फिर उदाहरण। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। देखिए पहले है बच्चा क्या है, अमूर्तता की अपेक्षा, यानी कि मूर्त से अमूर्त की तरफ सोचता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ सोचता है। मूर्त वो वस्तुएं होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है। अमूर्त होती हैं जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बच्चों, यह अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष, राइट। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि और खालिस्तान अंतःक्रिया द्वारा होती है। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण के द्वारा होती है। वुडवर्थ के अनुसार डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का मल्टीपल होता है, ठीक है। आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। व्यक्ति की बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैसा मैंने अभी बताया, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट, ये आपका एक करेक्ट हो जाएगा। वंशानुक्रम जो होता है वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम और वातावरण, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण, संबंध एवं वर्गीकरण किस अवस्था में आता है? तो आता है कंक्रीट, सी से CCS याद रखना, CCS कंजर्वेशन, ठीक है। कंक्रीट अवस्था होती है, इसमें आपको याद रखना है CCS। कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था होती है, कंक्रीट ठोस संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय से घर तक का मार्ग शब्दों द्वारा बताने के साथ साथ मानचित्र द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। इसका उदाहरण है समरूपता, मानसिक पुनर्प्रस्तुतिकरण, क्रमगत क्षमता, उपयुक्त सभी। तो क्या है, विद्यालय से घर तक का मार्ग शब्दों द्वारा बताने के साथ साथ मानचित्र द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। यह उदाहरण है मानसिक पुनर्प्रस्तुतिकरण का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शैशवावस्था में बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे से खिलौना छीन लेना उदाहरण है, क्या है? सामाजिक विकास की कमी, बौद्धिक विकास की कमी, क्या है? मोरल डेवलपमेंट की कमी। कोहलबर्ग, नैतिक विकास किसने? कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व नैतिक विकास की अवस्था है, पूर्व नैतिक विकास की अवस्था है 7 से 12, जन्म से 2 वर्ष, 10 से 13, 3 से 10 वर्ष। तो क्या है, कोहलबर्ग के अनुसार 3 से 10 वर्ष पूर्व नैतिक विकास, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। 3 से 10, 10 से 13, 13 से एबव, ठीक है, 13 से एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रमुख बिंदु हैं NKO, ZPD, स्कैफोल्डिंग। NKO संज्ञात्मक विकास, एक MK भी होता है, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि हमसे अधिक ज्ञान रखने वाला जो होता है, हमें जो कुछ सीख देता है वो कहलाता है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, अगर हम किसी की थोड़ी सी सहायता कर दें और वह उस काम को कंप्लीट कर ले तो उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। सहायता के द्वारा जो मैक्सिमम क्षमता होती है कार्य करने की, मान लीजिए हम यहाँ तक कार्य कर पाते थे और किसी ने हमारी सहायता करी तो हम यहाँ इस लेवल तक कार्य करने लगे, तो उसे कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, राइट। तो क्या है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है? संज्ञात्मक ZPD, अंतःक्रिया, उपयुक्त सभी। वाइगोत्स्की ने जो है समाज और संस्कृत यानी कि कल्चर, इनको बहुत महत्व दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि ज्ञान में पूर्व अधिगम और अनुभव से प्राप्त होती है। बुद्धि जो होती है, कौन सी बुद्धि? क्रिस्टलीकृत तरल मानव सृजनात्मक। तो क्या है, क्रिस्टलीकृत जो बुद्धि होती है ज्ञान में पूर्व अधिगम और अनुभवों से प्राप्त होता है। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया और वह इसे नहीं समझ पाया, ठीक है। कुछ समय बाद जब मैं उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण है, तो क्या है, ऐसा होने के कारण है उसकी मैच्योरिटी, यानी कि उसकी जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है। पहले क्या बच्चा था, पहले अपरिपक्व था, तो धीरे धीरे उसकी जो परिपक्वता इंक्रीज हो गई, हर बात को वो समझने लगा। तो क्या हो गया बच्चों, हर बात को वो आसानी से समझ सका, तो उसे कहते हैं मैच्योरिटी, परिपक्वता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्राणी को कोई आवश्यकता महसूस होती है तो उसे एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा होता है।
तो उसे एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा होता है तो वह अभिप्रेरणा का सोपान होगा। आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, दबाव। तो क्या, जब एक प्राणी को कोई आवश्यकता महसूस होती है तो उसे एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा होता है तो वह अभिप्रेरणा का सोपान होगा। ड्राइव, चालन, चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में स्थित है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। तो क्या है? अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, क्रिया केंद्रित। तो क्या है? सबसे अधिक जो है बाल केंद्रित। बालक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण देना है, बालक को सबसे अधिक महत्व देनी है, यानी कि सबसे ऊपर बालक को लेकर चलना है, बालक के नीचे सबको माना जाता है। ठीक है, विषय केंद्रित तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को डब्ल्यू वुंट ने स्थापित किया। राइट। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिकी। तो किसका था? साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र का अंग था। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। शिक्षा के क्षेत्र में बाल मनोविज्ञान में बालक ही इंपॉर्टेंट होता है, तो बालक का। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, या किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, या कहा था डोबिस जी ने। किसने कहा था बच्चों? डोबिस जी ने। स्किनर जी ने दिया था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन है। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, कौन सा है? ठीक है, यह शारीरिक वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, सही है। यह आंखों के रंग का निर्धारण करने में भी योगदान देता है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जैसे माता पिता के आंखों का रंग होगा वैसे बच्चों की आंखों का रंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समाविष्ट होती हैं। ये गलत है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। वुडवर्थ ने कहा था डेवलपमेंट जो होता है हेरिडेटरी और इन्वायरमेंट का मल्टीपल होता है। राइट। संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। तो आपका यही करेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम जो होता है निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका है। देखिए, नाममात्र की भूमिका है, नेगेटिव वर्ड है। महत्वपूर्ण भूमिका है, तो कैसे बच्चों? महत्वपूर्ण भूमिका। आकर्षक नहीं होगा, अपूर्व, अनुमान नहीं होगा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? विकास एक अधिगम संबंधित नहीं है, गलत बात है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, गलत है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, गलत है। नेक्स्ट, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित होते हैं और अंतः निर्भर होते हैं। यानी कि विकास और डेवलपमेंट और लर्निंग, डेवलपमेंट जो लर्निंग जो होती है अंतः संबंधित, इंटर रिलेटेड होते हैं और अंतः निर्भर होते हैं। यानी कि अगर विकास अच्छा होगा तो उसका अधिगम भी अच्छा होगा। विकास में कोई कमी है तो अधिगम में भी कमी होगी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था को कॉल तबुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किसको कहा है? बाल्यावस्था को। विकास की किस अवस्था को कॉल तथा बुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किसे कहा है? बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है या दिखाता है? एकीकरण का सिद्धांत। किसको? एकीकरण का सिद्धांत।
निरंतरता का सिद्धांत जो होता है कंटिन्यू, कोई प्रोसेस चल रहा है तो वो कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि विकास निरंतर होता है, कंटिन्यू चलता है। सामान्य से विशेष का सिद्धांत, ठीक है, सामान्य से विशेष। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्ति यानी कि अलग अलग, सभी पर्सन अलग अलग। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के बारे में समझने का जो शिक्षक जो समझता है, किससे समझता है, इसका क्या प्रभाव होता है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए। अध्यापक जो होता है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझता है कि उसका विकास किस टाइप से हुआ, किस में क्या कमी है, तो उसके द्वारा बच्चे की जो अधिगम शैली होती है, सीखने का जो तरीका होता है, उनको जो प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए, इसलिए जानने के लिए सीखता है, राइट। तो क्या होगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को कठोर नियम, ए भी गलत हो गया। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके समान नहीं होने, डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की समझने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। इसमें से कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग जो लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ लोग मजबूत होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। तो ये क्या है, व्यक्तिक भिन्नता है। ये क्या है बच्चों, व्यक्तिक भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। ये किसने कहा था, टॉयलर ने कहा था। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, ये टॉयलर जी ने कहा था। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। नहीं, ये तो कहा था पियाजे जी ने, चरणों में पियाजे जी ने बात की थी, 4 चरण दिए, ठीक है, संवेदीगामक, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और औपचारिक अवस्था। स्कीमा, ये भी पियाजे जी ने दी स्कीमा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा, समाज और कल्चर, इनके बारे में जो बात की है ये लेव वाइगोत्स्की ने की है, ठीक है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, ये किसने कहा था, चोमस्की जी ने, ठीक है, याद कर लेना। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण, एक मिनट, ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने अभी बताया कल्चर जो होता है विशेष भूमिका निभाता है। कौन से हैं, लेव वाइगोत्स्की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य के दौरान अब साइना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है। यानी कि वो लड़की जो साइना है वो बैठी है और स्वयं से बात कर रही है, तो क्या है, ये प्राइवेट स्पीच है, इसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन, स्वयं निगमन, सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना छात्रों के प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन नहीं होगी, ठीक है, अर्थहीन नहीं होगी। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित, डिमोटिवेट नहीं करेगी। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। इसके फोल्डिंग MKO और ZPD, इनके बारे में वाइगोत्स्की जी ने कहा है, ठीक है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, यानी कि जैसे लड़कियां रोती हैं आप मत रो, लड़के रोते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लड़के नहीं रोते। पिता का यह कथन क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप, ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। यानी कि रूढ़िवादिता जो होती है ये पुरानी परंपराएं जो चली आ रही हैं उनको कहते हैं रूढ़िवादिता। ऐसा नहीं है कि लड़कियां रोती हैं लड़के नहीं रोते, ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट है, जेंडर रूढ़िवादिता है, लड़के भी रोते हैं लड़कियां भी रोती हैं, तो सबको समानता से देखना है, ठीक है। तो क्या जाएगा बच्चों, जेंडर स्टेरियोटाइप। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि इसे स्वीकृत देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। उत्तर, कोलबर्ग ने 3 अवस्थाएं दी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? प्री कन्वेंशनल हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्री कन्वेंशनल। कन्वेंशनल हो जाएगा प्रथागत, ठीक है, प्रथागत। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकार देते हैं, क्या है? प्रथागत, कन्वेंशनल स्टेट होती है ये। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्री कन्वेंशनल अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? परिकल्पित निगमनात्मक सोच नहीं, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की जो होती है वो कंक्रीट में होती है, कंक्रीट अवस्था में नहीं, अमूर्त सोच ये औपचारिक अवस्था में होती है, फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, अनौपचारिक अवस्था में होती है लास्ट में अमूर्त सोच। तो क्या बच्चों है? विचार सोच में केंद्रीकरण, क्या होगा? विचार सोच में केंद्रीकरण। प्री कन्वेंशनल जो अवस्था होती है इसमें क्या होता है? विचार सोच में केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वागोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरण, समाज, संस्कृति और भाषा, जहां पर दिया हो वो लेव वागोस्की होगा, राइट। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को रूप में वर्णित करते हैं, स्कीमा और मनोबंधन। स्कीमा, मनोबंधन, ठीक है, इसको कहते हैं एसिमिलेशन, आत्मसंयोजन, समायोजन, ये सारे जो वर्ड हैं ये जीन पियाजे से रिलेटेड है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक। सांवेदिक पहले आता है, गलत हो गया, सांवेदिक पहले आता है। क्या? सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, ठीक है, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। अमूर्त बिल्कुल लास्ट में आता है, जिसमें क्या बच्चा होता है? किसी के बारे में सोच सकता है, अमूर्त गहन चिंतन कर सकता है। ये दोनों गलत हो गए। मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, सांवेदिक पहले आता है, ये बस यहाँ पे आता तो आपका करेक्ट हो जाता, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था से मिलती जुलती है? औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। जो ब्रूनर ने दिया आइकॉनिक स्टेज दी है तो किससे मिलती है? प्री कन्वेंशनल स्टेज से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संवेग है, यानी कि कौन सा एक इमोशन है? उद्दीपक, स्मृति, आमोदन। आमोदन जो होता है एक इमोशन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बच्चों समायोजन, मुख्यधारा, विविधीकरण, समाजीकरण। उसे कहता है समाजीकरण, यानी कि समाज में रहकर बच्चे सब कुछ सीखते हैं, तो उसे कहते हैं समाजीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था में के प्रमुख कौशलों में से एक है? सजीवात्मक चिंतन, जीववाद, सुरक्षित रखने की योग्यता। तो क्या होगा? सुरक्षित रखने की योग्यता, संरक्षणवाद। निम्नलिखित में से कौन सा मूल संज्ञानात्मक सुरक्षित रखने की योग्यता, संरक्षणवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। क्या बच्चों? बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। लेव वागोस्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं होगा, अनुबंधित गलत, ये भी गलत, सामाजिक गतिविधि है, समाज को महत्वपूर्ण दिया है लेव वागोस्की जी ने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था कसने का था स्टेनली हॉल ने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं हमला व विरोध की अवस्था है किशोरावस्था, स्टेनली हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महीनों की खालिस्तान, महीनों की आयु शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे किस उम्र में? यानी कि 1 से 1.5 साल, 1.5 से 2 साल में जो बच्चे होता है क्या होता है? छोटे छोटे शब्दीय वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 18 से 24 माह। किसी वस्तु के ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस यानी कि स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है, यानी कि कौन सी अवस्था है? कौन सी जो अवस्था है जिसमें बच्चा जो होता है वस्तु ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? तो किसमें होती है? संवेदी गामक, ठीक है, संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, औपचारिक अनौपचारिक 11 से 15।
किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? वाक्यों के निर्माण से। नहीं, वाक्य तो बाद में आते हैं, पहले अक्षर शब्द फिर आते हैं। अक्षरों व शब्दों के माध्यम मध्य सहचार से। क्या होता है? अक्षर व शब्दों के मध्य सहचार से। ये छोटा, बच्चे ने पहले छोटा सीखा, बड़ा सीखा, इस टाइप से क्या होता है? अच्छे जो अक्षर पहले अक्षर होते हैं, फिर शब्द, फिर वाक्य, उपवाक्य, वाक्य, इस टाइप से बनते हैं। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? प्री कन्वेंशनल अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति केवल मनुष्य में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। मूल प्रवृत्ति जो होती है यह सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। हॉल का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? हॉल। मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। हॉल का सिद्धांत, किशोरों का मनोविज्ञान। क्रोध व भय प्रकार हैं। क्या है क्रोध व भय? क्या है? ये संवेग है, यानी कि एक इमोशन है, इमोशन है बच्चों, राइट। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं? जेम्स लैंग सिद्धांत। कौन सा बच्चों? जेम्स लैंग सिद्धांत। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो किसका उदाहरण है? मान लीजिए शिक्षक ने आपको क्लास में डांटा और आपने उनका गुस्सा घर पे निकाल दिया, तो क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हुआ। ठीक है, विस्थापन। इरोज शब्द संबंधित है, इरोज शब्द संबंधित है जीवन की मूल प्रवृत्ति से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जीवन की मूल प्रवृत्ति से। मरण भय प्राकृतिक से नहीं है, जीवन की मूल प्रवृत्ति से है इरोज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि हमने कोई चीज़ देखी, उसमें हमने नई चीज़ जोड़ दी, तो उसे कहते हैं आत्म संयोजन, आत्म एसिमिलेशन। ठीक है, उसे कहते हैं, प्याजे का जो है, प्याजे जी ने दिया है, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। अगर हमने कोई चीज़ देखी और हमने उसमें कुछ मॉडिफाई किया तो उसे कहते हैं एकमोडेशन, मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो क्या बच्चों? नई जानकारी को जोड़ने के लिए जाना जाता है एसिमिलेशन। निम्न में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि है? यानी कि मन में गत करता है। खेलना, गेंद फेंकना, लिखना, सोचना। मनोगत्यात्मक गतिविधि है, कौन सी है? सोचना। सोचना नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है? तो कौन सी? साइकोमोटर, यानी कि उसमें कोई गत नहीं करता है, तो सोचना होता है। सोचने में गत नहीं होती, बाकी तीनों में गति होती है। खेलता बच्चा गत करता है, गेंद फेंकता है, लिखता है, कुछ न कुछ करता है, तो क्या है? सोचने में कोई इसमें गत नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल है? सूक्ष्म गति कौशल चढ़ना नहीं। देखिए, गति मोटर डेवलपमेंट दो प्रकार के होते हैं बच्चों। मोटर डेवलपमेंट दो होते हैं, फाइन डेवलपमेंट और ग्रॉस, फाइन और ग्रॉस। ठीक है, फाइन में क्या होता है? हम लिखते हैं, लिखना हो गया, यानी कि मसल्स के, छोटी मसल्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं फाइन मोटर, और बड़ी मसल्स के द्वारा कार्य होता है उसे कहते हैं ग्रॉस मोटर्स। यानी कि भागना, दौड़ना, कूदना, खेलना, ये सारे होते हैं ग्रॉस मोटर्स, और लिखना क्या आता है? ये होता है फाइन मोटर्स, फाइन मोटर। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना एवं भाव में उथल पुथल। इमोशन क्या होते हैं? उत्तेजना एवं भाव में क्या होती है? उथल पुथल होती है, उसे कहते हैं संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है। चिंतन क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कहा है रॉस द्वारा। किसने? रॉस द्वारा। लिपजिंग विश्वविद्यालय का नया नाम है, लिपजिंग विश्वविद्यालय का नया नाम क्या है? वुड विद्यालय, कार्ल मार्क्स विद्यालय, कोई बदलाव नहीं, चेतना विश्वविद्यालय। लिपजिंग विश्वविद्यालय का जो नया नाम है एक कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक, मानसिक, थकान। ये सभी इमोशन को प्रभावित करते हैं। यदि आपको थकान है तो आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। अगर कोई मानसिक प्रॉब्लम है फिर भी आपका मन नहीं लगेगा, शारीरिक प्रॉब्लम है फिर भी आप कार्य को प्रभावित करेंगे, तो क्या ये सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता को अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह उक्त कथन है, यह है हरलॉक जी का, हरलॉक, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। जो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। बच्चे जो होते हैं अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, ये कहा था मैस्लो जी ने, ठीक है, मैस्लो जी ने। चिंतन मानसिक क्रिया का
ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दी? चिंतन की जो परिभाषा दी है ये रॉस जी ने दी। किसने दी बच्चों? रॉस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? बच्चे भाषा के रूप में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। चॉम्स्की, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की बिल्कुल करेक्ट है। भाषा विचार पर आधारित होती है, पियाजे जी ने कहा था। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। जो सबसे कम होने की संभावना है, भाषा जो है वातावरण में एक उद्दीपक है, ये बीएफ स्किनर। बाकी करेक्ट है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या कथन निम्नलिखित में से किसका है? संवेग जो इमोशन जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या कथन किसका है? यह है वुडवर्थ का। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। रॉस जी ने चिंतन के बारे में कहा है, चिंतन। नेक्स्ट, वीर पूजा। वीर पूजा की भावना कब आती है? किशोरावस्था में आती है, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। क्या तो बच्चों? छोटा नहीं होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। बहुत अच्छी बात, बिना डरे हम कोई काम करते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। अगर डर लगता है तो काम करने में हमें कठिनाई होती है और कार्य अच्छा नहीं होता है। ठीक है, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। अगर ज़्यादा उत्तेजना होगी फिर भी कार्य आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक। तो क्या है? क्रिया प्रसूत ये किसने दिया था? स्किनर जी ने। स्किनर, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी इनसे रिलेटेड है। 89, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैगने होता है, गैने, ठीक है, ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? प्रत्यधिगम, शाब्दिक, संकेत अधिगम। गैने कौन सी है? संकेत अधिगम, याद रखना बच्चों, संकेत अधिगम। अधिगम की वह अवस्था जिसे एक से अधिक साथी एक अधिगम, यहाँ पे अधिगम की वह अवस्था जिसे एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? सहयोगी, कोऑपरेटिव लर्निंग। कौन सी? कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाती है बच्चों, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूल पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो होता है ये व्यवहार किस सिद्धांत पर बल देता है? ठीक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी पुस्तक है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये स्किनर जी की पुस्तक है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्किनर, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम वक्र में पठार बनता है, यानी कि अधिगम जो है वक्र में पठार बनता है। यानी कि देखिए ये पठार इस टाइप का होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम कुछ सीख ही नहीं सकते। तो यानी कि पठार में क्या बाधा होती है, या आप इस लेवल पे पहुंच गए तो अब हम आगे नहीं सीख पा रहे हैं किसी की सहायता के बिना। तो क्या है? अधिगम वक्र में पठार बनता है थकान के कारण। किसके कारण? थकान के कारण। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत, देखिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक जी ने बिल्ली पे प्रयोग किया था। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था, कबूतर। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत बीएफ स्किनर। ठीक है, सीखने का समग्र सिद्धांत कोहलर। ये सारे करेक्ट हैं। जो सीखने का क्लासिकल सिद्धांत दिया है ये दिया है पावलोव जी ने। किसने दिया? पावलोव। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत दिया है पावलोव जी ने, पावलोव। बीएफ स्किनर जी ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। उद्दीपक थार्नडाइक, सीखने का समग्र सिद्धांत कोहलर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। किसके? सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु? सृजनात्मकता, बुद्धि, अधिगम। किससे? मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो
अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है या विचार के द्वारा किया गया है। देखिए, जब बच्चे हैं एक कॉन्सेप्ट के द्वारा सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। किसने कहा? थार्नडाइक जी ने। ठीक है, तत्परता का सिद्धांत दिया, यानी कि एक्टिव होना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना, ये सारे जो दिए हैं बताया है थार्नडाइक जी ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती है, यानी कि शुरुआत में क्या होता है, हमारे सीखने का लेवल हाई होता है, धीरे धीरे बाद में धीरे धीरे घटता जाता है, इस टाइप से घटता जाता है, तो उसे मंद होती है, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व, उन्नतोदर वक्र। ठीक है, उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों से सीखने पर कोई प्रभाव ना डाले तो यह अधिगम का है। देखिए, जब पूर्व का अधिगम यानी कि पहले हमने जो सीखा है, जो हमने नया सीखा है, सीखने पर कोई प्रभाव ना डाले तो उसे क्या कहते हैं? शून्य। उसमें उसका जो प्रभाव रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। अगर प्रभाव डालता है तो कहेंगे, अगर पॉजिटिव डालता है तो सकारात्मक, अगर नेगेटिव प्रभाव डालता है तो उसे कहेंगे नकारात्मक। जब गणित के सूत्र भौतिकी की कक्षा में प्रयोग आए तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्थानांतरण। हॉरिजॉन्टल स्थानांतरण नकारात्मक तो होगा नहीं, क्योंकि जब गणित के सूत्र भौतिकी की कक्षा में प्रयोग में आए तो उसमें कुछ समय सहायता मिल रही है। ठीक है, तो होगा क्षैतिज स्थानांतरण। मछली जल की रानी है कविता याद कर लेने पर भी चंदा मामा की कविता को याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने को इनमें से कौन सा कारण है? तो उसे क्या कहते हैं? शून्य स्थानांतरण। यानी कि हमने याद कर लिया मछली जल की रानी है, एक कविता हमने अच्छे से याद कर ली, चंदा मामा की कविता को याद करने की शक्ति में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो क्या उसमें जीरो स्थानांतरण, कोई स्थानांतरण नहीं हो रहा। आसुबेल का सिद्धांत है कैसा है? अव्यक्त अधिगम, सार्थक चिन्ह, आर टाइप। तो आसुबेल का जो अधिगम है वह है सार्थक अधिगम। आसुबेल का जो सिद्धांत है वह है सार्थक अधिगम। आसुबेल का सिद्धांत जो कहता है अव्यक्त अधिगम, सार्थक अधिगम, चिन्ह अधिगम, आर टाइप अधिगम, तो क्या होगा? सार्थक अधिगम। राइट। आज हम लोग 125 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो मोबाइल का स्पेस है स्टोरेज फुल होने वाली शायद है, इसीलिए भी यहाँ पे एक मैसेज आया था हमें। तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास में 125 कर लेंगे, नेक्स्ट में अभी हम 125 के आगे कर लेंगे, तो हमें 250 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। क्या है? एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार क्या होगा? धनात्मक अंतरण, क्षैतिज ऊर्ध्व अंतरण। इस प्रकार का जो सीखना होता है पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, तो क्या कहते हैं? वर्टिकल ऊर्ध्व अंतरण। नेक्स्ट, आंशिक पुनर्बलन पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक जो पुनर्बलन होता है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? बताइए। प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। छात्र को कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, ये नहीं मना नहीं करना है, टालने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, छात्र का अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे, गलत बात है। प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, अगर हमें उस जो बच्चे ने हमसे पूछा है उसका उत्तर हमें नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो किसने किया? मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने किया डाल्टन शिक्षण विधि, मिस हेलन पार्कहर्स्ट। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार बेस। क्या होगा? व्याख्यान वित्त नेगेटिव होती है, 10 श्रव्य सामग्री, ये सभी ये नहीं होंगे, तो क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार बेस। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की क्रिएटिविटी को उत्प्रेरित करता है, क्या होता है? रचनावादी मॉडल। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, उसे कहते हैं रचनावादी मॉडल। रचनावादी मॉडल। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व, इनमें से गहर संबंध रखता है। समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण। आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व जो होता है, अधिगम स्थानांतरण से संबंध रखता है। हावर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत, 8 प्रकार की बुद्धि का इन्होंने बताया है। ठीक है, कहीं कहीं 9 भी मानते हैं, तो 8 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हावर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में के विशेषताओं में से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। यानी कि अगर हम दूसरों की मनोदशा,
स्वभाव, प्रेरणा को समझ सकते हैं, इसे कहते हैं इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल अंतर व्यक्तिक होता है। अगर हम अपने बारे में इंट्रा, तो उसे कहते हैं इंट्रा। इंट्रा अपने बारे में अच्छे से जान सके तो कहते हैं इंट्रा, और दूसरों के बारे में जान सके तो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल। किसने बहुविमात्मक मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया? गार्डनर। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया? गार्डनर, हावर्ड गार्डनर। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? गोलमैन ने क्या दिया? संवेगात्मक बुद्धि। जो गोलमैन थे उन्होंने दिया था संवेगात्मक बुद्धि। 5 वर्ष के मोहन के मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि की लब्धि कितनी होगी? 5 वर्ष के जो मोहन है उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, तो उसकी होगी 160। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है आईक्यू का, MA/CA गुणे 100, यानी कि मेंटल इज 8 वर्ष, मानसिक आयु 8 और 5 वर्ष के करंट क्या है? 5 गुणे 100। 5 से काटेंगे 20, 20 अट्ठी 160, कितना आ गया? 160। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया था विनय साइमन ने। किसने दिया था? विनय साइमन ने मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया था। विनय साइमन ने, विनय और साइमन ने मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया था बच्चों। नेक्स्ट, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ये कोई बैटरी होती है, उसका जो प्रयोग किसके मापन किया जाता है? भाटिया जो बैटरी होती है इसका जो प्रयोग है बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखिता, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया है युंग के द्वारा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग के द्वारा किया गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व, अवधान, बुद्धि। आधार आयु ये अवधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय का बच्चा 50 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। अब क्या है? IQ बराबर होता है MA/CA गुणे 100। ठीक है, 50 अंक उसने अगर प्राप्त किए हैं तो इस फार्मूले में डाल देखते हैं 50 अंक। IQ उसमें 50 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु पूछ रहा है 50 16 वर्षीय। ठीक है, सो जिसकी वास्तविक आयु 16 वर्ष, मानसिक आयु पूछ रहा है, ठीक है, गुणे 100, और उसने कितने अंक प्राप्त किए? 50। इस टाइप से देखिए। ठीक है, 50 दूनी 100, 2 अट्ठे 16, तो इसकी मानसिक आयु आ गई 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष। तो इस फार्मूले में आपको पुट करके आप वैल्यू निकाल लेंगे। राइट, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आप वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे डिजिट जो है डिजिट चेंज कर सकता है। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। नेक्स्ट, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। औसत जो होते हैं उनका एवरेज 90 से 110 होता है। ठीक है, 90 से 110, यहाँ पे 9 दिया है तो 109 हम लोग मेंशन कर लेंगे। अंतर व्यक्तिक बुद्धि यानी कि इंट्रा का मतलब होता है अपने स्वयं की क्षमता को। इंटर मतलब होता है दूसरे, इंटर स्टेट कहते हैं ना, इंटर स्टेट, तो दूसरे के बारे में जानने की जो ज़्यादा जान सकते हैं तो उसे कहते हैं इंटर। और अपने अंदर इंट्रा, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, उसे कहते हैं इंट्रा पर्सनल बुद्धि। ठीक है, इंट्रा पर्सनल बुद्धि। अंतर व्यक्तिक बुद्धि निम्नलिखित का सम्मिलित कीजिए। एक तत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिए? जो एक तत्व सिद्धांत जो दिया है वो दिया है विनय ने। ठीक है, बहुतत्व सिद्धांत जो दिया है वो दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, समूह तत्व सिद्धांत जो दिया है वो दिया है थर्स्टन ने। त्रिआयाम सिद्धांत जो दिया है वो दिया है गिलफर्ड ने। ठीक है, एक तत्व सिद्धांत विनय, पहले का दूसरा। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक। ठीक है,
समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन और त्रियाव सिद्धांत गिलफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि मापने के जन्मदाता हैं, कौन है? बुद्धिलब्ध टर्मन, लुई टर्मन। क्या इनका पूरा नाम है? लुई टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की आईक्यू, देखिए आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100। 4 25 चक्कू 25 पंचे 125, बस 125 हो गया। आईक्यू क्या है इसका? 125 है, यानी कि अच्छा है, एवरेज से ऊपर है ये। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता पिता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड द्वारा क्या नाम दिया जाता है? और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। उसका क्या कहते हैं बच्चों? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। एक 4 से 5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित होती है, इसे कहते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, स्तनपान छुड़ाना, मुख्य अवस्था, मलमूत्र 1 से 3, ऑडिपस एवं इलेक्ट्रा, रक्षात्मक युक्तियों की उत्पत्ति। देखिए इनका मिलान आपको करना है। ऑडिपस एवं इलेक्ट्रा जो होती है, ऑडिपस एवं इलेक्ट्रा जो होती है, देखिए स्तनपान छुड़ाना का मतलब होता है मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज 0 से 1 वर्ष। मलमूत्र 1 से, ऑडिपस एवं इलेक्ट्रा 1 से 3, ठीक है। रक्षात्मक युक्तियों की उत्पत्ति 6 से 13, स्कूल में बिजी, ठीक है। ये सब सारा दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, निर्धारण मापनी, अवलोकन। तो क्या बच्चों हो जाएगा? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT, ठीक है। इस क्लास की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MK रेस स्टडी पे मिल जाएगी, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बच्चे सभी लोग, ठीक है। तो और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर